हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 5वीं कक्षा हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर। ये सत्र 2025-26 की अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर है, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का। आपकी जो नई हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसमें कुल 12 पार्ट है, जिनमें से पहले 5 पार्ट आपके हाफ ईयरली एग्जाम के सिलेबस में है, अर्धवार्षिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में है। पहला पार्ट है किरण, जो कि एक कविता है। फिर न्याय की कुर्सी, चांद का कुर्ता, सांकेन और सुंदरिया। तो इन 5 पाठों के प्रश्नोत्तर आप अच्छे से याद कर लेंगे। पाठ के अंत में जो ग्रामर के, व्याकरण के कुछ टॉपिक्स दिए हैं उनको भी एक बार ज़रूर रिवाइज कर लेंगे। और ये पेपर अगर आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो चैनल की लेवल 2 की मेंबरशिप आप ज्वाइन करेंगे, एग्ज़ाम सपोर्ट करके उसका नाम है। वहाँ पर पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहली कॉम्पिटेंसी है पठन। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो एक तपती दोपहर सुमन और उसके दोस्तों ने पास के जंगल घूमने का फैसला किया। उन्होंने अपने साथ खाने के लिए कुछ नाश्ता रखा, अपनी लंबी पैदल यात्रा के लिए जूते पहने और अपने साहसिक कार्य पर निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने जंगल में प्रवेश किया, ऊंचे पेड़ों और पक्षियों की मधुर चहचहाहट ने उनका स्वागत किया। उन्होंने एक संकरी पगडंडी पर जाने का निर्णय लिया, जो उन्हें जंगल में और अंदर ले गई। संकरी मतलब होता है पतली, पगडंडी मतलब कच्चा रास्ता। सुमन ने रास्ते में खिले हुए रंग बिरंगे जंगली फूलों को देखा। अचानक उन्हें सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो झाड़ियों के बीच से एक हिरण शालीनता से उछल रहा था। उत्साह से उन सब ने अपनी खोज जारी रखी और एक ठंडे पानी के झरने के पास आ गए। उन्होंने अपने पैरों को ठंडे पानी में डुबोया और एक दूसरे पर चंचलता से छींटे मारे। कुछ देर आराम करने के बाद वे अपने वन भ्रमण की साहसिक यादों को संजोते हुए और अपने ऊपर गर्व महसूस करते हुए घर वापस आ गए। चलिए, अभी प्रश्नों की बारी है। पहला प्रश्न है, सुमन और उसके दोस्तों ने कहाँ घूमने का फैसला किया? तो सुमन और उसके दोस्तों ने जंगल में घूमने का फैसला किया, पास के एक जंगल में। तो उत्तर आप लिखेंगे। बाकी पूरा प्रश्न वैसे ही, सुमन और उसके दोस्तों ने कहाँ की जगह आप लिख देंगे जंगल में, फिर घूमने का फैसला किया। उन्होंने अपने साथ उन्होंने क्या रखा? तो उन्होंने अपने साथ खाने के लिए कुछ नाश्ता रखा। खाने के लिए कुछ नाश्ता। अगला प्रश्न है, जंगल में उनका स्वागत किसने किया? जंगल में उनका स्वागत ऊंचे पेड़ों और पक्षियों की मधुर चहचहाहट ने किया। ये पूरा आप लिख देंगे। जंगल में उनका स्वागत ऊंचे पेड़ों और पक्षियों की मधुर चहचहाहट ने किया। आगे है, झाड़ियों में क्या उछल रहा था? तो झाड़ियों में एक हिरन उछल रहा था। क्या की जगह आप लिखेंगे एक हिरन। बाकी पूरा वाक्य वैसा ही रहेगा। झाड़ियों में एक हिरन उछल रहा था। गद्यांश को आप क्या शीर्षक देना चाहोगे? क्योंकि बच्चे जंगल में घूमने गए हैं तो शीर्षक आप दे सकते हैं जंगल की सैर। जंगल की सैर। चलिए आगे, गद्य और पद्य आपकी पाठ्य पुस्तक से प्रश्नोत्तर है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। प्रकृति हमें प्रकाश, फल, फूल, लकड़ी, वायु, पानी और बहुत कुछ देती है। हम प्रकृति के लिए क्या क्या कर सकते हैं? सोचिए और लिखिए। प्रकृति से तो हमें बहुत सी चीज़ें मिलती है। हमें फल, फूल, लकड़ी, फिर प्रकाश, रोशनी भी मिलती है, पानी मिलता है, सांस लेने के लिए हवा मिलती है। आप प्रकृति के लिए क्या कर सकते हैं?
आप बहुत ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं, प्रदूषण कम कर सकते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, पोल्यूशन को रोक सकते हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें करके आप प्रकृति की मदद कर सकते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, कम से कम 2 चीज़ें जो आप कर सकते हैं वो तो आप ज़रूर लिखेंगे। अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। फिर प्रदूषण कम कर सकते हैं, कूड़े को या फिर प्लास्टिक को कम इस्तेमाल करेंगे, कूड़े को सही जगह पर डालेंगे। प्रदूषण कम कर सकते हैं, और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न। आगे, सभी लड़के सिंहासन पर बैठ पा रहे थे लेकिन राजा नहीं बैठ पाया, ऐसा क्यों? लड़कों में से सभी सिंहासन पर बैठ पा रहे थे क्योंकि वो सभी ईमानदार थे, उनका मन साफ था, लेकिन राजा नहीं बैठ पाया क्योंकि उसने चोरी की थी, झूठ बोला था और दूसरों को चोट पहुंचाई थी। तो इस वजह से वो सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं रहा था। उत्तर आप लिखेंगे, सभी लड़के सिंहासन पर बैठ पा रहे थे। ये लिखने के बाद लिखेंगे क्योंकि वे ईमानदार थे, या फिर उनका मन साफ था, ईमानदार थे। फिर आप लिखेंगे जबकि लेकिन राजा नहीं बैठ पाया, राजा नहीं बैठ पाया क्योंकि उसने चोरी की थी, झूठ बोला था, झूठ बोला था तथा दूसरों को चोट पहुंचाई थी। ठीक, अगला प्रश्न आगे है, चांद की माँ उसे झिंगोला क्यों नहीं दे पा रही थी? चांद झिंगोला मांग रहा था, वो सारी रात उसको ठंड लगती थी, ठिठुरता रहता था, लेकिन माँ झिंगोला नहीं दे पा रही थी क्योंकि चांद के पास पहले से ही बहुत से झिंगोले थे। बहुत से झिंगोले होते तो वो मांगता क्यों? चांद के शरीर का आकार घटता बढ़ता रहता है। चांद अपने वस्त्र संभाल कर नहीं रखता, वस्त्र ही नहीं थे तो संभाल कर क्या रखता। चांद की माँ अभी कोई नया वस्त्र नहीं सिलवाना चाहती थी। इसमें दूसरा विकल्प सही है, क्योंकि जैसा हम देखते हैं चांद का आकार घटता बढ़ता रहता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी पूरा गोल चांद दिखाई देता है, कभी बिल्कुल ही गायब हो जाता है। तो इस कारण माँ को उसका नाप नहीं पता था, किस नाप का कुर्ता वो सिलवाए, किस नाप का झिंगोला सिलवाए। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, व्याकरण में तीसरी मूर्ति भी उड़ गई वाक्य में संज्ञा शब्द और विशेषण शब्द लिखिए। तीसरी मूर्ति भी उड़ गई, संज्ञा शब्द वो होते हैं जो किसी का नाम होता है। जैसे यहाँ पर मूर्ति, ये एक संज्ञा है, संज्ञा होगा मूर्ति। किसी वस्तु का नाम, किसी पक्षी का नाम, किसी आदमी का नाम किसी का भी हो, वो एक संज्ञा है। तो मूर्ति नाम है एक। फिर यहाँ पर जो विशेषण वो होते हैं जो उसकी विशेषता बताते हैं कि वो कैसा है या फिर कितना है। मूर्ति है तीसरे नंबर वाली, तो ये यहाँ पर तीसरी मूर्ति विशेषता बता रही है, संख्यावाचक विशेषण है, तो यहाँ पर विशेषण हो जाएगा तीसरी। कौन सी मूर्ति? तीसरी मूर्ति। नीचे दिए गए वाक्यों में विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ, ये स्टेटमेंट दी थी राजा ने, तो यहाँ पर आएगा पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। मुझसे ज़्यादा धनवान, बलवान, और बुद्धिमान भला और कौन है इस राज्य में? ये एक तरह से प्रश्न है, वो पूछ रहा है कि कौन है मुझसे ज़्यादा जो बलवान हो, धनवान हो और बुद्धिमान हो। तो यहाँ पर आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, और यहाँ पर कॉमा ज़रूर लगाने हैं आपको। आगे है, निम्नलिखित कविता की पंक्ति में संज्ञा शब्द रेखांकित कीजिए।
हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला। तो इसमें चांद संज्ञा है और माता संज्ञा है। पर्यायवाची शब्द लिखिए। नभ, नभ मतलब होता है आसमान, आसमान, अंबर, आकाश, बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं इसके। गगन, फिर है दुनिया, दुनिया संसार, विश्व, विश्व जगत। ओके, नेक्स्ट। कविता की इस पंक्ति को पढ़कर रिक्त स्थान में किरण के बदले आने वाले शब्द लिखकर वाक्य को पूरा करें। अरे किरण तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई। तो वह आज जल्दी चली आई, तुम आज जल्दी चली आई, या मैं आज जल्दी चली आई। अरे किरण तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, तो तुम आज जल्दी चली आई, क्योंकि लड़की जो है वो किरण को ही कह रही है। जब सामने वाले पर्सन को आप कुछ कहते हैं तो तुम ये सर्वनाम इस्तेमाल करते हैं। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्दों से कीजिए। जो रेखांकित शब्द है उनका विपरीत यहाँ पर लिखकर आपको वाक्य पूरा करना है। मैं आज यह परी कथा पढ़ूंगा, खाली जगह आप पढ़ लेना। तो आज का विलोम क्या होगा? कल। मैं आज यह परी कथा पढ़ूंगा, कल आप पढ़ लेना। वह खाली जगह आया और शाम को चला गया। शाम का विपरीत होगा सुबह। वह सुबह को आया और शाम को चला गया। आगे रचनात्मक लेखन है। अपना परिचय 5 वाक्य में लिखिए। सबसे पहले तो आप नाम लिखेंगे अपना। मेरा नाम जो भी आपका नाम है वो ये है। मैं कक्षा 5वीं का छात्र हूँ। 5वीं का छात्र हूँ। फिर आप अपने माता पिता का नाम बता सकते हैं या फिर अपने बारे में अपनी रुचियाँ बता सकते हैं, किन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है। मुझे पढ़ाई तथा खेलों में बहुत रुचि है। इसके अलावा आपको सिंगिंग में रुचि है, डांसिंग में है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। गाने में रुचि है या फिर नृत्य करने में रुचि है। जो चीज़ आपको अच्छी लगती हो, रुचि है। फिर परिवार के बारे में कुछ बता सकते हैं, अपने दोस्त के बारे में बता सकते हैं। मेरे परिवार में माता पिता, दादा दादी और मान लीजिए एक बहन है आपकी, दादा दादी तथा एक बहन है, या तथा एक भाई है, या फिर भाई बहन है, दोनों हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। फिर जो आपका जो एम है आपका वो भी आप लिख सकते हैं। मैं बड़ा होकर एक क्या बनना चाहते हैं वो लिखेंगे। डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। देश की सेवा करना चाहता हूँ। क्योंकि आप 5th क्लास में हैं, अपना परिचय लिख रहे हैं, तो इसमें इस तरह के वाक्य ना लिखे तो बेटर होगा। मेरा ये नाम है, मेरी माता का नाम ये है, फिर पिता का नाम आपने बता दिया, दोस्त का नाम, उसी में ख़त्म हो गए 5 वाक्य। थोड़ा स्टैंडर्ड भी अभी हाई करना होगा। पहले नाम बता दीजिए, कक्षा आपने बता दी, फिर अपने बारे में कुछ बताइए, क्या आपको अच्छा लगता है, किन चीज़ों में आप बहुत अच्छे हैं। अपने परिवार के बारे में कुछ बता सकते हैं और आपका एम क्या है, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं। इसके अथवा में दूसरा क्वेश्चन आप ये कर सकते हैं, या फिर यदि किरण अपनी यात्रा का चित्र बनाती तो उसमें क्या क्या होता लिखे और चित्र भी बनाएं। किरण की जो यात्रा है, सुबह सुबह धूप निकलती है, किरण आती है, वो किन की क्या क्या चीज़ें उसके आसपास होती होगी, किन चीज़ों को वो देखती होगी। नीला आसमान उसको दिखता होगा, उसकी यात्रा में नीला आकाश होता है, उड़ते हुए पक्षी होते हैं, उड़ते हुए पक्षी, फिर हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल,
पहाड़ होते होंगे, नदियाँ होती होंगी, पहाड़ और नदियाँ, बच्चे होते होंगे, मुस्कुराते हुए बच्चे और लोग, ठीक है। ये सब चीज़ें उसकी यात्रा के चित्र में आप बनाएंगे। फिर इन सबको बनाकर एक अच्छा सा चित्र बनाना है। देखो इस तरह से ड्रॉ करेंगे आप। अच्छा, सूरज ज़रूर बनाना है क्योंकि किरण का वो बता रहे हैं हम। ये सन बनाएंगे, घर बना सकते हैं, रास्ता, नदी, ये सब किरण को उसकी जर्नी में मिलता होगा, उसकी यात्रा में। पेड़ मिलते होंगे, बहुत सारे पक्षी, पक्षियों के ऊपर सूरज की किरणें पड़ती होगी, ठीक है। ये सूरज बना देंगे आसान करने के लिए। बादल होगा, नीला आसमान, पेड़, फूल होंगे, ठीक है, हरे भरे वृक्ष होंगे। इस तरह से ये किरण है, सूरज की किरण, और ये उसकी यात्रा का एक दृश्य है। चलिए आगे आते हैं। आगे है वर्तनी। सही शब्द पर गोला लगाइए। कुर्सी की सही स्पेलिंग है ये बिस्तर। वर्णों को सही क्रम में लगाकर सार्थक शब्द बनाओ। हा, न, सी, स। तो ये होगा सिंहासन, सिंहासन। फिर है उचित शब्दांश का प्रयोग करके नया शब्द बनाइए। कुसार या अनुसार। कुसार कोई शब्द नहीं होता, अनुसार एक शब्द है, तो अनु लगा देंगे आप, अनुसार। सही अक्षर लिखो। ऐतिहासिक या ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में त पर छोटी ई की मात्रा आती है, ऐतिहासिक। शब्दकोश। प्राचीन का अर्थ क्या होता है? प्राचीन मतलब होता है पुराना, और प्राचीन का विलोम होता है नवीन। नवीन मतलब होता है नया। गर्जना का अर्थ होता है प्यार से बोलना, तेज गुस्से में बोलना, गाना या गुजरात। तो गर्जना का मतलब होता है तेज गुस्से में बोलना। कथाएं का अर्थ क्या होगा? कथाएं मतलब कहानियाँ, गीत, किरण, कबूतर। कथाएं मतलब कहानियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आएगा? शब्दकोश डिक्शनरी में जैसे अल्फ़ाबेटिकली इंग्लिश में आप लिखते हैं, हिंदी में भी जो वर्णमाला है आपकी क ख ग घ, उसी के अकॉर्डिंग शब्द आते हैं। लेकिन मात्रा भी अब देखिए, का पे यहाँ पे ई की मात्रा है, यहाँ पर ओ की मात्रा है, यहाँ पर सिर्फ क है, यहाँ पर आ की मात्रा है। तो हमेशा जो बिना मात्रा वाले शब्द होते हैं वो पहले आएगा, कथाएं। फिर अ के बाद आ आता है, आ की मात्रा वाला शब्द उसके बाद आएगा दूसरे नंबर पर। फिर छोटी ई, आपको स्वर पता है ना, अ, आ, ई, ओ, ठीक है। तो ओ आएगा उसके बाद, सॉरी ऊ, उसके बाद, ठीक है। तो यानी कि फिर काला, फिर किरण, फिर सबसे आखिर में आना था कोयल। सबसे पहले पूछा तो सबसे पहले आएगा कथाएं। झिंगोला का अर्थ क्या होता है? पतला सूती वस्त्र, ढीला ढाला ऊनी वस्त्र, झींगा मछली या झोला। तो झिंगोला मतलब होता है ढीला ढाला ऊनी वस्त्र। सुलेख में एक गद्यांश आपको दिया है, पढ़ना है, फिर सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है। यहाँ पर पूरे जो मार्क्स हैं वो आपकी हैंडराइटिंग के होंगे। जो ऊपर लिखा है बिल्कुल एज इट इज़ वही आप नीचे लिखेंगे आराम से। स्वच्छता हमारे जीवन का, ठीक है, एक अत्यंत आवश्यक अंग है। पूरा यहाँ तक आप लिखेंगे प्रेरित करना चाहिए। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था 5वीं कक्षा हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर। उम्मीद है सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।